तो दोस्तों, आज है शुक्रवार का दिन, यानी वीकेंड शुरू हो रहा है। और मैं हूं गलेरिया मॉल में। और आपको पता है मेरे साथ कौन बैठे हैं, जिनको आप मेरे वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हो। वो हैं सुनील भाई। तो सुनील भाई, स्वागत है आपका फिर से चैनल पे। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक सवाल है, लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं हम्म। कि आप जो टैक्सी का जो काम शुरू कर रहे हो वो कहाँ हम्म। तक पहुंचा। पहली बात। हम्म। दूसरा सवाल यह है कि उसको टैक्सी के काम को शुरू करने में टोटल कितना समय लगता है। देखो, अभी जो करंट स्टेटस है, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है और गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया है कंपनी को। तो गाड़ी खरीद की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। गाड़ी आने में लगभग लगभग लग जाएंगे 2 महीने मोटा माटी। और बाकी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें 2 से 3 हफ्ता मान के चलिए, तो सारा काम शुरू हो जाएगा। तो टोटल मैं ये मान लूं 90 दिन में पूरा काम हो जाएगा अंदाजे से। हाँ, मैक्सिमम। अंदाजे से हाँ, 3 महीना मैक्सिमम मानो, 3 महीना, मैक्सिमम तीन है ना। महीना अच्छा, आप गाड़ी ऑर्डर क्यों कर रहे हो? सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट में मिलती है, वो क्यों नहीं खरीदते? मतलब देखो, नई सेकंड गाड़ी हैंड। को ऑर्डर क्यों करना है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखो, नई गाड़ी की पहली बात तो वारंटी मिलती है, अच्छी खासी वारंटी देती है कंपनी। और टैक्सी के काम में वारंटी होना कार की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरी बात, पुरानी गाड़ी इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि देखो, हमें पता नहीं होता कि गाड़ी में क्या फॉल्ट हुए हैं, पीछे कोई नहीं बताता। जो भी कोई बेचेगा, ऑब्वियसली मैं भी, आप भी अपनी गाड़ी बेचोगे तो उसके फॉल्ट नहीं बताओगे कि इसमें ये फॉल्ट था। तो राइट। कभी ऐसा ना हो कि रोड पे चलते हुए गाड़ी खराब हो जाए, आप कहाँ पर हो, कहीं शहर से दूर हो, कहीं फंस जाए, मुश्किल हो। तो उससे अच्छा है कि नई गाड़ी लो, उसकी वारंटी है, आपको ऑन रोड सर्विस भी मिलती है। तो सेफ एंड सिक्योर काम है, इसलिए नई गाड़ी खरीदना ज़्यादा बेहतर है। 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में पता चले कि हमारे ज़्यादा लग गए, उल्टा ऑब्वियसली ऐसे ही होता है पुरानी गाड़ियों में। जी जी जी। मतलब टैक्सी के बिजनेस में तो गाड़ियां रोज चलनी है, ज्यादा चलनी है। डेली चलनी है, तो बिल्कुल। नई गाड़ी हो तो ज्यादा बेहतर है, हाँ, 1000 2000 बचाने के चक्कर में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं फायदा है। नहीं जी। राइट। चलिए, दूसरा एक सवाल और है भाई आपसे बिल्कुल। कि वीडियो में कई हेटर जो होते हैं वो कमेंट करते हैं, जलन के कारण भी करते हैं। और हम्म। कोई आपके पर्सनल में भी कमेंट करने लग गए कई ऐसे हेटर जो आपके हम्म। निजी तौर पे हमला करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा। मैं, देखो, गांव का आदमी हूँ। गांव में मैं रहा हूँ तो वहाँ देखो, सीधी सी बात बोलता हूँ कि मैं कुत्ते को बोटी खिलाना भी जानता हूँ। अगर वो भौंके तो उसे लात मारना भी जानता हूँ। तो कुत्ते का कैसे इलाज करना है वो मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो जो कर रहा है ठीक है, करने दो। कहावत है ना एक कि हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। सही तो बात है भाई। तो कुत्ते का काम ही भौंकना है। तो फिर बाद में वो क्या होता था, देखो ऐसे। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई बचपन की। जी। एक बड़ा बदमाश कुत्ता होता था हमारे गांव में, वो रोज रात को कहीं टीले पे जाके भौंकता था। कोई हाँ। 2-3 बजे उसका फिक्स था। हम्म। और अगले दिन जो भी उस कुत्ते को देखता था, हम्म। वो उसमें डंडे, पत्थर, लात जरूर मारता था। क्यों? क्योंकि उसने सबकी नींद खराब करनी है। गांव हमारा वैसे ही छोटा है, उसमें कहीं जाके कोई कुत्ता कहीं भी भौंक दे तो सबकी नींद टूट जाती थी। तो ये कुत्तों से मुझे एक बात याद आ गई। तो एनीवे, देखो, भौंकने वाले तो भौंकेंगे। जी उनके भौंकने वाले कभी काटते नहीं है, कहावत ये भी है। जी जी। तो हाँ, कुत्ते का इलाज करना मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी, मैं मैं। क्योंकि हाँ। किसी ने निजी कमेंट किया आपके बारे में, तो उस अच्छा, बारे में मैं कह रहा हूँ। खैर, अच्छा, बहुत ही अच्छा। बुरा था। देखो, मैं तो खैर यूट्यूब में छह हम्म। सात साल हो गए, तो मुझे तो हम्म। आदत हो चुकी है। आप हम्म। पब्लिक में कम आते हो, फिर भी खैर आपकी हम्म। प्रोफाइल के हिसाब से तो कोई हम्म। नई बात नहीं होगी आपके लिए, है ना? हाँ, नहीं, कुछ नहीं है। देखो, मैंने सरकारी काम भी किया है। मैं 12-15 साल मैंने सरकार में भी काम किया है, फिर अपना निजी भी काम कर रहा हूँ। तो हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन किसका कैसे इलाज करना है वो मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। सरकारी काम में मैंने कई महकमों में काम किया है। और शायद जो ऐसी कमेंट कर रहा है वो
वाकिफ होगा बिल्कुल। मेरे भूतकाल से, तो मैं ऐसों का अच्छी तरीके से सोच समझ करके बड़े प्यार से भूत बनाता हूँ। चलो बढ़िया है भाई। खैर मैं तो जानता ही हूँ, मुझको तो 16 साल मुझसे पहले से ही हो आप तो बेलारूस में। बिल्कुल और बिल्कुल मुझसे जब पहली मुलाकात हुई थी तो आप एक सरकारी अधिकारी के रूप में ही हुई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी तो जी। कोई बात नहीं, ठीक है ऐसो ना। कुत्तों के भूत उतार दे। चलो कोई बात नहीं भाई, हेटर्स तो है। हेटर का तो रहेंगे उन्हीं का तो मजा है, उन्हीं का बिल्कुल तो मजा है। बिल्कुल, थोड़ा तो ट्विस्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। आप चलो सभी जी, को वीकेंड की शुभकामनाएं, और बने रहिएगा इस चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आते रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।